हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ चंद्रशेखर उपाध्याय। आज मैं अपनी यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इन फ्यूचर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल फैंटेसी क्रिकेट बहुत चल रहा है और कल से आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं कुछ अपने मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। सो ज़्यादा मैं आपको तंग नहीं करते हुए मैं अपनी अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरे जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले अपना स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने ले रखा है। आपको मेरे पॉइंट्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्मॉल लीग में बहुत मदद करने वाले हैं ईजिली विन करने के लिए। Major points to be covered in every T20 match. Let's start the points. पहला पॉइंट है, फर्स्ट एंड मस्ट चेक द वेदर एंड आल्सो पिच रिपोर्ट बिफोर स्टार्ट ऑन मैच। आप मैच स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ 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 वेदर की रिपोर्ट अच्छे से देखिए कि वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ की पिच कैसी है। मौसम अगर ख़राब है और अगर आपको लगता है कि मैच छोटा होने वाला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग प्लेयर्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉलर्स लीजिए जो एंड के ओवर्स में या फिर स्टार्टिंग के ओवर्स में ओवर को डालते हैं, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे। और दूसरा पॉइंट है पिच। पिच रिपोर्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिच रिपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है कि आपको पता है कि ये बॉलिंग पिच है या फिर ये बैटिंग पिच है या फिर ये इवन पिच है। अगर बॉलिंग पिच है तो बॉलर्स को मदद मिलेगी, बैटिंग पिच है तो बैट्समैन को मदद मिलेगी, इवन पिच है तो दोनों प्लेयर्स ही अच्छा खेलेंगे, चाहे वो बैट्समैन हो या फिर बॉलर हो। माई सेकेंड पॉइंट इज़ टॉस। टॉस एक बहुत बड़ा रोल होता है मैच के लिए। टॉस एक ऐसा पॉइंट है कि आप टॉस देखिए कि कौन सी टीम जीती। जैसे आपको पता है कि विराट कोहली ने टॉस जीता और फील्डिंग ले रहा है, तो उनको अपने बॉलर पे भरोसा है कि ये कम से कम टारगेट में इनको रोक देंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनके ओपनर्स या फिर स्टार्टिंग के बैट्समैन अच्छे रन करके इनको ईजिली मैच जिता देंगे। तो एक टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो टॉस को आप जरूर देखिए। माई थर्ड पॉइंट इज़ फर्स्ट डिसाइड विच टीम विल विन और परफॉर्म बेटर इन दिस मैच। आपको कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट होते हैं कि यार आज एमआई जीतने वाली है, आज चेन्नई जीतने वाली है, तो आपको पता है या फिर आपको पता है कि यार ये तो इससे अच्छा खेलती है, तो आप उस टीम की तरफ प्लेयर लीजिए जो अच्छा परफॉर्म करेगी आपके हिसाब से। तो इससे आपको ईजी विन होगी। और सेकंड टीम के सिर्फ वही प्लेयर लीजिए जो आपको लगता है कि यार यही परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको जिताने के लिए। उसके बाद आप देखिए फोर्थ पॉइंट मेरा, जिसमें लिखा हुआ है चेक पर प्लेयर परफॉर्मेंस बैटिंग और बॉलिंग अकॉर्डिंग टू टॉस सिचुएशन। टॉस के सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर की बैटिंग और बॉलिंग देखिए। फॉर एग्जांपल कि आप देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह अगर किसी को पहली इनिंग में बॉल डाल दें तो शायद वो एक या दो विकेट लें, लेकिन अगर वो सेकंड इनिंग में चेस करते समय उनको वो बॉल डाल रहे हैं तो वो विकेटें ज़्यादा लेते हैं। अगर सामने वाली टीम चेस कर रही है, उनके एंड के ओवर्स हैं, तो वो 3 या 4 विकेटें ईजिली निकाल देते हैं। ऐसा ही चहल के साथ भी है। तो प्लेयर की परफॉर्मेंस बैटिंग और बॉलिंग पे भी बहुत अच्छा डिपेंड करती है। जैसे कि आप देखते हैं विराट कोहली को हम लोग चेस मास्टर कहते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि रोहित शर्मा पहली इनिंग में अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन सेकंड इनिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप देखिए कि मैंने जो एग्जांपल दिया आप उसको समझिए कि मैं किस प्रकार से आपको कहना चाहता हूँ कि प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है टॉस के ऊपर, क्योंकि उससे आपकी टीम हमेशा अच्छी बनती है। और उसके बाद मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि ओनली टेक दोज प्लेयर हु विल डेफिनेटली कम टू परफॉर्म फुल्ली इन दिस मैच। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि दो प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर्स में से आपको वही प्लेयर लेना है। अगर इवन प्लेयर्स हैं तो उसमें से आपको वही प्लेयर लेना है जो पहले बैटिंग पे आए या फिर फुल्ली परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल आप रॉय और मॉर्गन देखिए। आप रॉय और मॉर्गन में किसको चूज़ करेंगे? आप रॉय को चूज़ करेंगे या फिर मॉर्गन को चूज़ करेंगे? हम सोचते हैं मॉर्गन को चूज़ करें, लेकिन मॉर्गन को चूज़ करना गलत है। बिकॉज आप जानते हैं कि मॉर्गन की शायद T20 में बैटिंग आए ना, या फिर आए तो ऐसी कंडीशन में आए कि वो हिट करने के चक्कर में आउट हो जाए। लेकिन रॉय रॉय आपको स्टार्टिंग में हिट कर सकता है और पावर प्ले में खेलता है, तो 20-30 रन भी अगर मारता है तो 40-45 पॉइंट आराम से दे देगा। आपको ऐसा प्लेयर लेना तो एटलीस्ट आके परफॉर्म तो करे। आपको ऐसा प्लेयर नहीं लेना हु विल नॉट परफॉर्म। परफॉर्मेंस एक मस्ट है, तो आप ऐसा प्लेयर लीजिए जो पूरा परफॉर्म करे। परफॉर्मेंस इज मस्ट, अ प्लेयर हु कैन परफॉर्म फुल्ली। परफॉर्मेंस मैं इसमें आपको मेंशन परफॉर्मेंस इज मस्ट, जो आपको मैंने वहाँ भी दिखाया। ऐसा प्लेयर लीजिए जो पहले आए और एटलीस्ट परफॉर्म करके दिखाए, आपको खेल के दिखाए। आउट होता है उसकी हमारे बैड लक है या फिर उसका बैड लक है, लेकिन अगर वो ऐसा प्लेयर लेंगे जो आ ही नहीं पाया बैटिंग के लिए या जिसका रोल ही नहीं था कोई मैच में, ऐसे प्लेयर को लेके कोई फ़ायदा नहीं है।
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा बॉलर लीजिए जो पूरे 4 ओवर डाले। अगर कोई ऐसा बॉलर ले रहे हैं, आपको पता है कि यार श्योर है कि इसकी टीम में तो 7 बॉलर्स हैं, ये शायद ओवर विन डालेगा, तो ऐसे प्लेयर को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सो ओनली टेक दोज प्लेयर हु विल डेफिनेटली कम टू परफॉर्म फुली इन दिस मैच। माई 6th पॉइंट इज कैप्टन माइट बी रिस्की बट वाइस कैप्टन मस्ट बी सेफ। आप कैप्टन को रिस्की बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाइस कप्तान, लेकिन आपका सेफ होना चाहिए स्मॉल लीग्स में, बिकॉज आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। कैप्टन रिस्की हो सकता है लेकिन वाइस कप्तान हमेशा सेफ होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बेन स्टोक्स का वाइस कप्तान देते हैं बिकॉज वो आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, लेकिन आप कैप्टन रिस्की कर सकते हैं। आप रॉय को ले सकते हैं, रोहित शर्मा को ले सकते हैं। अगर इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, मैं एग्जांपल आपको उसका दे रहा हूँ, तब से मैं शेयर नहीं करा, लेकिन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि इंडिया इंग्लैंड का मैच है, तो आप बेन स्टोक्स को वाइस कप्तान दीजिए, बिकॉज वो एटलीस्ट आपको हर एंगल से पॉइंट देगा, फील्डिंग से पॉइंट देगा, बॉलिंग से देगा, बैटिंग से देगा। और रिस्क लीजिए कैप्टन, थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आपको हाई चांस है, अगर मान लीजिए किसी ने उसको नहीं बनाया और अगर वो 50-60 मारे तो आप ईजिली विन कर लेंगे, क्योंकि आपका वाइस कप्तान सेफ है और कप्तान अच्छा परफॉर्म कर चुका है। सो ये, और अगर वो आउट भी हो जाता जल्दी तो आपके पास वाइस कप्तान ऐसा है जो आपकी टीम को बचा लेगा। सो दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द 7 पॉइंट। whenever in doubt between two similar players must take a player who will come first और definitely perform। हाँ जी, यही वो पॉइंट है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओनली टेक दो प्लेयर हु विल परफॉर्म फर्स्ट। उससे सिमिलर ही पॉइंट है। ऐसा ही प्लेयर लीजिए जो एटलीस्ट पूरा तो खेले, 4 ओवर तो डाले, बैटिंग तो आए। ऐसा प्लेयर लेके क्या फ़ायदा। मान लीजिए कोई आप ऑलराउंडर ले लेते हैं और आपकी उसकी बैटिंग ही नहीं आती, सो ऐसे प्लेयर को लेने का क्या फ़ायदा है जिसकी बैटिंग नहीं थी। सो ऐसा प्लेयर लीजिए हु विल डेफिनेटली कम टू परफॉर्म फुल्ली इन द मैच। आप समझ गए। सो आपको एग्जांपल के तौर पे समझा कर दिखाता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा ऑलराउंडर ले रहे हैं जो आपको पता है कि यार पता नहीं ओवर भी डालेगा नहीं डालेगा, यार बैटिंग भी 20-20 का मैच है, आएगी नहीं आएगी। ऐसे प्लेयर को लेके क्या फ़ायदा। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे टारगेट करना है और वो आपको पॉइंट नहीं देगा तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वेन एवर इन डाउट बिटवीन टू सिमिलर प्लेयर्स मस्ट टेक अ प्लेयर हु विल डेफिनेटली कम टू परफॉर्म। सो ऐसा ही प्लेयर आपको लेना है जो परफॉर्मेंस दे कर जाए, चाहे अच्छा करे ना करे लेकिन पूरा करे। 4 ओवर तो डाले, अगर ओवर इन डाले तो फिर पॉइंट का क्या मतलब बनता है। सो दिस इज द बिग पॉइंट। 8th पॉइंट इज चेक इफ एनी लेग स्पिनर प्लेइंग, हाई चांस ऑफ दैट लेग स्पिनर टेक्स विकेट। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है 8th पॉइंट की। लेग स्पिनर आपने देखा होगा, चाहे वो चहल हो, चाहे वो सोधी हो, चाहे वो लेग स्पिनर कहीं के भी हों, हमेशा विकेट देते हैं। लेग स्पिनर एक ऐसा बॉलर होता है जो आपको हमेशा विकेट देता है। सो लेग स्पिनर ऑलवेज गिव्स विकेट। सो लेग स्पिनर ज़्यादा ज़्यादा रखिए। अगर खेल रहे हैं तो ज़रूर खेलिए, बिकॉज 1 या 2 विकेट वो ईजिली लेते हैं और लेग स्पिनर को हिट करने के चक्कर में अच्छे पॉइंट हमें मिल जाते हैं। सो लेग स्पिनर को मस्ट लीजिए। ओके, नाउ कम टू द 9th पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल 9th पॉइंट। मस्ट चेक स्टैट्स ऑफ न्यू प्लेयर और अननोन प्लेयर और प्लेयर होम यू हैव लेस नॉलेज। मान लीजिए कोई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं आपको ये बताऊँ, मान लीजिए कोई प्लेयर नया आया है टीम में, सो आप उसका T20 रिकॉर्ड चेक करिए। T20 कि भैया इसने पहले कैसा परफॉर्म करा हुआ है, क्या इसने अच्छा खेला है या कैसा खेला है। लिस्ट ए का रिकॉर्ड चेक करिए, लिस्ट ए में कैसा खेला हुआ है। अगर उसकी एवरेज अच्छी है, अगर वो विकेट टेकर है कि 50 मैच में 80 विकेटें ली है, 50 मैच में 70 विकेटें ली है, या 30 मैचों में 50 विकेटें ली हैं, सो ही विल गिव यू 2-3 विकेट ईजिली और वो आपका गेम चेंजर बन सकता है। आप ईजिली विन कर जाओगे। सो मस्ट चेक स्टैट्स ऑफ न्यू प्लेयर और अननोन प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ओपनिंग में आता है 30 रन मारता है, तो 30 रन मारने का मतलब ये कि आपको 50 पॉइंट वो ईजिली देगा, बिकॉज उसमें चौके छक्के भी इंक्लूड होते हैं। आप ईजिली अच्छे से अच्छे पॉइंट अर्न कर सकते हैं और सामने वाले को ईजिली डिफीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 इन पॉइंटों को देखने के बाद टीम बनाइए, या फिर एक बार टीम बनाने के बाद इन पॉइंटों को देख लीजिए। ये पॉइंट आपको स्मॉल लीग में ईजिली विन कराएंगे। यू विल विन ईजिली इन स्मॉल लीग, विल विन ईजिली इन स्मॉल लीग्स। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं बिकॉज पहली वीडियो है तो गलतियाँ हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट शायद समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आगे और अच्छा प्रेजेंट कर पाऊँ। और इसी रूल्स के हिसाब से, जो 9 रूल्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनके हिसाब से मैं आपको कल MI वर्सेस RCB की टीम देने वाला हूँ। और उसके बाद आप खुद ही देखिएगा कि मेरी टीम अच्छी थी या बुरी थी।
या आप लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाई या नहीं। सो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए बिकॉज पहली वीडियो है तो, और अपने फ्रेंड्स को वही बोलिए। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे भी जिसको भी आप बोले तो उसको प्लीज़ बोलिएगा सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आगे मैं आपके लिए बनाते रहूँगा वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ माय फाइनल पॉइंट्स और जो हर एक बार आपको देखने चाहिए। तो ये ही हैं मेरे पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। आजकल कोविड चल रहा है तो अपना अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू वेरी मच।